शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। जय गुरुदेव। साथियों, आज मैं आपको दो तरह के सत्ताओं के विषय में, जो सनातन धर्म में एक व्यवस्था है, ऐसी दो तरह की सत्ताओं के विषय में आपको जानकारी दूंगा। मुख्य रूप से धर्म सत्ता के विषय में। यह प्रत्येक भारतीय हिंदू को जानना चाहिए कि सनातन धर्म की व्यवस्था चलती कैसे है। तो सनातन धर्म जो कि वर्णाश्रम धर्म है, उसमें चारों वर्णों के एक प्रकार से चारों वर्ण ही अपने अपने कार्य में शासक हैं। ब्राह्मण धर्म का शासक है, क्षत्रिय राज्य का शासक है, वैश्य अर्थ का शासक है और शूद्र श्रम का, कर्म का शासक है। तो इस प्रकार से हम मुख्य रूप से धर्म सत्ता की, धर्म शासक के विषय में आपको जानकारी देंगे। तो यह सारी सृष्टि ही ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुई है और स्वयं ब्रह्मा जी भगवान नारायण के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। इसलिए जो भी कुछ है, सबसे पहले यहाँ पे ज्ञान उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जी को, जो साक्षात नारायण से प्राप्त हुआ। तो बाकी सत्ताएं तो बाद में हैं, सबसे पहले धर्म सत्ता है। और धर्म सत्ता में जो धर्म के शासक हैं वो गुरु होते हैं। उनको आप जगत गुरु कहिए, क्योंकि प्रथम जो शासक हुए और जो आज भी हमारे मूल शासक हैं धर्म सत्ता के, वो जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हैं, वो सबके गुरु हैं। तो साक्षात नारायण से आरंभ हुआ धर्म सत्ता, उसके बाद आगे चल के राज सत्ता भी आरंभ हुआ। लेकिन धर्म सत्ता सबसे पहले नारायण से आरंभ हुआ। सबसे प्रथम गुरु जो हैं जगत के, जगत गुरु जो हैं वो नारायण हैं। जब हम लोग वंदना करते हैं कि आज तक की जो परंपरा चली आ रही है शंकराचार्य परंपरा में, तो ये कहते हैं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् संततमानतोष्मि। इसका अर्थ है कि, और ऐसे भी बोलते हैं नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। यानी नारायण से जो आरंभ हुई है और जिसके मध्य में स्वयं शंकराचार्य हैं, वहाँ से लेकर के और अस्मदाचार्य जो हमारे आचार्य हैं, यहाँ तक कि गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं। और जो मैंने पहले बताया कि नारायणम पद्मभवम वसिष्ठम, इसमें यह बताया जा रहा है कि सबसे पहले नारायणम पद्मभवम यानी ब्रह्मा जी, नारायण के बाद पद्मभवम ब्रह्मा जी हैं। फिर वसिष्ठम में वशिष्ठ जी की बात कही गई है। फिर उनके पुत्र शक्ति, महर्षि शक्ति, फिर महर्षि पराशर जी उनके पुत्र, फिर महर्षि व्यास जी उनके पुत्र। इस प्रकार से गुरु परंपरा चल रही है। फिर वहाँ से व्यास जी के बाद शुकदेव जी हुए, उनके पुत्र व्यासम शुकम, है ना। फिर उसके बाद गौड़पादाचार्य जी जो सुखदेव जी के शिष्य हुए, और गौड़पादाचार्य जी के बाद गोविंद भगवत पादाचार्य जी जो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के शिष्य हुए, और आद्य जगत गुरु शंकराचार्य, ये 10 हैं। इस तरह से 10 हैं। नारायण 1, ब्रह्मा जी 2, फिर वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ 3, फिर महर्षि शक्ति 4, महर्षि व्यास 5, महर्षि पराशर 5, महर्षि व्यास 6, और महर्षि उसके बाद शुकदेव जी हो गए 7, और गौड़पादाचार्य जी 8, गोविंद भगवत पादाचार्य जी 9 और शंकराचार्य जी 10। तो आज जो वर्तमान में कलयुग में जगत गुरु हैं वो शंकराचार्य जी हैं, और कोई जगत गुरु नहीं है वास्तव में। तो ये बात है। बाकी ऐसे तमाम लोग अपने को जगत गुरु लिख रहे हैं, कह रहे हैं, और शंकराचार्यों की नकल करके जो राज चिन्ह उनको धारण करने का निवेदन महाराज सुधन्वा ने किया था, जिसके सारे प्रमाण आज भी उपलब्ध है, जिसमें आप देखते हैं कि कैसे सिंहासन पे बैठते हैं, छत्र और चमर होता है, दंड धारण करते हैं। तो ये सब मूल रूप से जगत गुरु शंकराचार्य जो मूल जगत गुरु हैं उनके लिए है। तो राज सत्ता इस प्रकार से कार्य करती है, नारायण से चली आ रही है।
माने ये धर्म सत्ता, और शंकराचार्य तक है। शंकराचार्य जी स्वयं ये बताते हैं, शंकराचार्य जी का चारों पीठ के लिए मठामनाय महानुशासनम है, और शंकराचार्य जी उसमें ये बताते हैं, कृते विश्व गुरुर्ब्रह्मा त्रेतायामृषिषत्तमः द्वापरे व्यास एव स्यात् कलावत्र भवाम्यहम्। यानी जो जगत गुरु हुए ब्रह्मा जी हुए सतयुग के लिए, ठीक है, माने ऐसे तो परंपरा चली है, लेकिन मुख्य रूप से ब्रह्मा जी सतयुग के माने गए, वशिष्ठ जी त्रेता के, और व्यास जी द्वापर के, और कलयुग के कलावत्र भवामि हम। स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य जी जो साक्षात शिव के अवतार हैं, वो कह रहे हैं कि कलयुग में जगत गुरु मैं स्वयं हूँ। तो इस प्रकार से धर्म सत्ता के शासक की जो व्यवस्था है, जो सनातन धर्म में सर्वप्रथम गुरु की, माने प्रथम रूप से तो गुरु ही हैं, साक्षात गुरु वह है जो ज्ञान से प्रकाशित करे, है ना। तो साक्षात नारायण से यह परंपरा चली आ रही है, और एक एक करके आज शंकराचार्य तक यह परंपरा है। अब शंकराचार्य जी जो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी हुए, वो कह रहे हैं कि कलयुग में मैं ही जगत गुरु हूँ। फिर आप ये कहेंगे कि शंकराचार्य जी तो 2500 साल पहले हुए थे, तो आज वर्तमान में जो जगत गुरु हैं वो कौन है? तो आप देखिए, शंकराचार्य जी जो हैं, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी मठामनाय महानुशासनम लिखते हैं। मठामनाय महानुशासनम, उन्होंने 4 पीठों की, जो चारों दिशाओं में 4 पीठ हैं, 4 वेदों के आधार पे, द्वारिका पीठ, पुरी पीठ, ज्योतिर्मठ में ज्योतिष पीठ, और श्रृंगेरी पीठ, तो ये 4 पीठों पे जो 4 आचार्य हैं उनको शंकराचार्य ही कहते हैं। और यह व्यवस्था जो है स्वयं आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने दी हुई है। उन्होंने ये कहा है कि अस्मत् पीठ समारूढ़ परिव्राडुक्त लक्षण अहमेवेति विज्ञेयो यस्य देव इति श्रुते। यानी कि मेरे पीठ पे उन्होंने 4 पीठ बनाए हैं, और चारों पीठ पे जो 4 प्रमुख सन्यासी उनके थे, शिष्य थे, उनको वहाँ पे अभिषिक्त किया, स्थापित किया, और कहा कि मेरे पीठ पे जो बैठा हुआ सन्यासी है, ठीक है, जो हमारे पीठ पे, उनकी पीठ पे जो भी सन्यासी बैठेगा, अस्मत् पीठ समारूढ़ परिव्राडुक्त लक्षण, जो उन्होंने एक आचार्य की जो मर्यादा, जो लक्षण बताए हैं, उसके अनुरूप यदि कोई सन्यासी उनके पीठ पर बैठा हुआ है तो वो उसमें मैं ही हूँ, ऐसा समझना चाहिए। यानी जो वर्तमान में चारों शंकराचार्य की पीठें हैं, उनमें जो शंकराचार्य अभिषिक्त होते हैं वो वास्तव में एक ही शंकराचार्य है, 4 शंकराचार्य नहीं होते। शंकराचार्य एक ही हैं, वही शंकराचार्य चारों पीठों के आचार्यों में स्थापित होते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि वर्तमान में जो शंकराचार्य हैं वो उनके भौतिक रूप से जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं सन्यासी, वो भौतिक रूप से आप देख रहे हैं, वो भौतिक रूप को अगर छोड़ के देखें तो वास्तव में उसमें जगत गुरु, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ही प्रतिष्ठित हैं। इसीलिए शंकराचार्य कहा जाता है। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने 4 मठ बनाए, 4 दिशाओं में, 4 वेदों के आधार पे, भारत की चारों दिशाओं में, यानी सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, संरक्षण करने के लिए, और उस पर अपना नाम दिया। स्वयं शंकराचार्य जो उनका नाम है वो दे दिया उन आचार्यों को एक पदवी के रूप में। और यह सबके लिए, यह समाज को यह बता दिया कि मेरे पीठ पर जो बैठे हुए हैं, अस्मत् पीठ समारूढ़ परिव्राडुक्त लक्षण अहमेवेति विज्ञेयो यस्य देव इति श्रुते है। श्रुति प्रमाण है, यस्य देव इति श्रुति प्रमाण है इसके लिए कि जो शंकराचार्य पीठ हैं उस पर जो अभिषिक्त सन्यासी बैठे हुए हैं वो साक्षात आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ही हैं। इसलिए वर्तमान में भी, कलयुग में भी शंकराचार्य ही जगत गुरु होंगे और कोई जगत गुरु है नहीं। एक बात, अब आप कहेंगे कि शंकराचार्य ही जगत गुरु क्यों है? तो शंकराचार्य जी ने आज से 2500 वर्ष पूर्व, शंकराचार्य जी आज से 2500 वर्ष पूर्व जो भारत की स्थिति थी उसके अनुसार भगवान शिव स्वयं शंकराचार्य जी के रूप में अवतरित होते हैं, माने शंकर के रूप में अवतार लेते हैं, उनका बालक के रूप में अवतार लेते हैं, उनका नाम शंकर रखा गया। यह बात पुराणों में है, इसके लिए अलग से हम एक वीडियो बना के बताएंगे। तो
शंकराचार्य जी ने क्या किया कि उस समय जो भारत की स्थिति थी उसमें लगभग 72 उससे अधिक ही ऐसे मतांतर फैले हुए थे जैसे आज फैल चुके हैं, वही स्थिति आज भी आ गई है। तो उस समय क्या हुआ था कि शासन, जनता भी माने बहुत बड़ी मात्रा में अधर्म के मार्ग में चली गई थी, वर्णाश्रम व्यवस्था क्षीण हो रहा था, और जो शासक थे वो शासक लोग भी इन अधर्मी मतों को स्वीकार कर लिए थे और अपने शासन के दम पर समाज को प्रभावित कर रहे थे। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने केरल में प्रकट हुए, उत्पन्न हुए, वहाँ से पूरे भारत में लगभग 3 से 4 बार पद यात्राएँ की और जितने भी मतांतर थे सबको शास्त्रार्थ की चुनौती दे करके शास्त्रार्थ में हराया, ठीक है। और सनातन धर्म की जो मूल व्यवस्था है, वर्णाश्रम व्यवस्था, उसको स्थापित किया। जो अद्वैत का सिद्धांत है, सनातन धर्म का मूल सिद्धांत, उसको स्थापित किया। और व्यास जी के द्वारा ब्रह्मसूत्र की जो व्याख्या नहीं हुई थी उसकी व्याख्या आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने किया। इसके अतिरिक्त जितने भी भारतवर्ष में शिव के, शक्ति के, गणेश के, विष्णु के, अन्य देवी देवताओं के मंदिर थे, उन जो बंद हो गए थे या अधर्मियों के कारण जो नष्ट हो गए थे, उन सबकी पुनर्प्रतिष्ठा की। यह बात का प्रमाण तत्कालीन उस समय के जो महाराज सुधन्वा थे, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के वंशज, युधिष्ठिर कुल के, उन्होंने ताम्रपत्र शासनादेश जारी करके यह बताया है कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने दिग्विजय कर लिया है, विश्व विजय कर लिया है, और सारी जो अव्यवस्थाएं थी उनको पूर्ववत यानी सनातन धर्म के शास्त्र मर्यादा के अनुसार स्थापित कर दिया है। इसलिए यह जगत गुरु कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जगत को जीता हुआ है। स्वयं को कोई कल को खड़ा होकर के अपने आप को जगत गुरु कह दे, सिंहासन पे बैठने लग जाए, तो वो जगत गुरु नहीं हो जाता है। जगत गुरु ये इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने जगत को शास्त्रार्थ के बल पे जीता है और अवैधिक मतों को परास्त किया है। और ये जो सिंहासन, छत्र, आप देखेंगे सिंहासन पे बैठते हैं शंकराचार्य, और छत्र उनके ऊपर होता है, दंड होता है, चंवर होता है। ये सब क्यों है? क्योंकि महाराज सुधन्वा जो चक्रवर्ती सम्राट था, उन लोगों ने निवेदन किया शंकराचार्य जी से कि आप देवराज इंद्र की भांति समाज पे शासन करने के लिए आप धर्मसत्ता के शासक के रूप में आप हैं, और धर्म शासन करने के लिए आप इन राज चिन्हों को धारण करिए। ऐसा निवेदन किया जब सुधन्वा आदि चक्रवर्ती सम्राटों ने, तो उस समय जगत गुरु ने उनको मान करके स्वयं और अपने जो 4 पीठ के आचार्य हैं उनको यह आदेश दिया कि राज चिन्ह को धारण करें, और जो आज तक परंपरा में चली आ रही है। बाकी जितने लोग हैं सब नकल करके आचार्यों की, शंकराचार्यों की नकल करके राज चिन्ह धारण कर रहे हैं। इसका प्रमाण हम आपको दे देते हैं। हमारे पास मठामनाय महानुशासनम है, जो कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज सुधन्वा ने ताम्रपत्र पे लिख करके उस समय शासनादेश जारी किया था। यह आज भी है, और 1877 में द्वारका पीठ के जो शंकराचार्य थे, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजा राजेश्वरम शंकराश्रम जी महाराज ने, उन्होंने एक विमर्श नामक ग्रंथ लिखा और उसमें ये वर्णन किया है 1877 में, जो कि गुजरात इतिहास परिषद के 6ठे अधिवेशन की स्मारिका में पृष्ठ नंबर 233 पर भी प्रकाशित की गई है। यहाँ पर सुधन्वा, हम आपको ये चित्र उसमें जोड़ देते हैं। सुधन्वा जो सम्राट हैं वो क्या कह रहे हैं, आप देखिए कि उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा है कि श्रीमत् सदाशिवा परावतार मूर्ति चतुष्षष्ठी कला विलास विहार मूर्ति, यानी सदाशिव की अवतार उन्होंने घोषणा कर दी है कि साक्षात शिव के अवतार हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया है। और वो ये कहते हैं आगे कि पूरा ही मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ और समझा भी देता हूँ। श्रीमत् सदाशिवा परावतार मूर्ति चतुष्षष्ठी कला विलास विहार मूर्ति बौद्धादि सर्ववादी दानव नरसिंह मूर्ति वर्णाश्रम वैदिक सिद्धांतोद्धारक मूर्ति मामकीन साम्राज्य व्यवस्थापन मूर्ति विश्वेश्वर विश्वगुरु पद जगज्जेगीयमान मूर्ति निखिल योगी चक्रवर्ती श्रीमत् शंकर भगवत पाद पद्मयो भ्रमरायमाण सुधन्वनो मम सोमवंश चूड़ामणि युधिष्ठिर पारंपर्य परिप्राप्त भारत वर्षस्यांजलि बंध पूर्विकेयम राजन
राजन्यस्य विज्ञप्ति ही, राजा के रूप में भारतवर्ष से करबद्ध उसने विज्ञप्ति जारी की है। अपनी परंपरा भी बताया है कि सुधन्वनो मम सोम वंश चूड़ामणि युधिष्ठिर पारंपर्य परिप्राप्त, यह सुधन्वा महाराज सुधन्वा का ताम्रपत्र शासनादेश है, उसमें ये विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भगवत भीर दिग्विजयोकारी, यानी भगवत भीर दिग्विजयोकारी, क्या भगवत पाद शंकराचार्य जी ने संपूर्ण देश में, ठीक है, दिग्विजय कर लिया है, सभी वादियों को पराजित कर दिया है। ये लिखते हैं सर्वे वर्णा, अच्छा यहाँ लिखते हैं सर्वे वादिनः पराकृताः, जितने भी अधार्मिक अवैदिक मत थे सबको पराजित कर दिया है। और सर्वे वर्णा आश्रमाश्च कृत युगवत पूर्णे वैदिका ध्वनि नियोजिता संतो यथा शास्त्रमाचरन्ति ही धर्मम, सारे वर्ण जो थे, क्या क्या थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और चारों आश्रम सतयुग के समान वैदिक मार्ग में नियुक्त होकर शास्त्रानुसार धर्माचरण कर रहे हैं। इन्होंने क्या लिखा, शास्त्रानुसार धर्माचरण कर रहे हैं, यथा शास्त्र माचरन्ति ही धर्मम। बहुत लोग आजकल कहते हैं कि शास्त्रों की बात नहीं मानते। राम मंदिर के प्रकरण में बहुत लोग कहेंगे भावना हमारी जैसी भावना वैसा आपका व्यवहार, राम मंदिर के लिए शास्त्र प्रमाण नहीं है, आपकी भावना है तो राम जहाँ है वहाँ सब कल्याण हो। ये जो माने कुतर्क है कि शास्त्र को नहीं मानेंगे और शास्त्र के बिना मनमानी भावना के नाम पे कुछ भी मनमानी करने की बात कहेंगे, इसी के कारण तरह तरह के अवैधिक मत पनपते हैं। साईं आज भगवान घोषित कर दिया गया भावना के बल पे, संतोषी माता, न जाने कितने भगवान घोषित हो गए हैं, कुछ लोग नेताओं की भी मंदिर बना के पूजने लग गए हैं उनको। तो ये भावनाओं के आधार पे धर्म नहीं चलता। धर्म का एकमात्र प्रमाण शास्त्र होता है। अगर शास्त्र नहीं रहेगा तो आप कुछ प्रमाणित ही नहीं कर पाएंगे। तो शास्त्रार्थ तभी तो होगा जब शास्त्र को आप मानेंगे, और शास्त्रार्थ के बल पे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने दिग्विजय किया भारतवर्ष। आगे क्या लिखते हैं, ब्रह्म विष्णु महेश्वर महेश्वरी स्थानान्यशेष देश वर्तिन्युद्धृतानि सर्व ब्रह्म कुल मुद्धारितम, यानी ब्रह्मा के, विष्णु के, महेश्वर के, महेश्वरी के देश भर में जितने भी मंदिर थे, है ना, जितने भी, जैसे कौन कौन से हैं, जगन्नाथ के, आपको पता ही है कि ज्योतिर्मठ में भगवान बद्री विशाल के मंदिर की पूजा भंग हो चुकी थी, द्वारिका में नष्ट हो चुका था सब कुछ, इसी प्रकार से पुरी में हो चुका था और अन्य जगहों पे सबको आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने पुनः स्थापित किया। कुछ लोग उनको शैव कहते हैं, जिनको पता ही नहीं कि शंकराचार्य क्या होते हैं, उनको शैव संप्रदाय का बता दिया जाता है। इसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बना करके आपको जानकारी दूंगा। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं, मैं एक बार पढ़ देता हूँ और आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर एक अलग से ही वीडियो हमें बनाना पड़ेगा, सुधन्वा महाराज का ताम्रपत्र, उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि इन सब प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि वर्तमान में जो जगत गुरु हैं, जो सनातन धर्म में धर्म सत्ता है, गुरु सत्ता है, उस गुरु सत्ता के शासक एकमात्र शंकराचार्य ही हैं। और शंकराचार्य चार नहीं होते, शंकराचार्य के चार पीठ हैं। उन चारों पीठों के आचार्यों में एक ही शंकराचार्य हैं, एक ही शंकराचार्य हमें देखने चाहिए, क्योंकि यह स्वयं आद्य जगत गुरु शंकराचार्य का आदेश है, हम सबको मानना चाहिए। तो इसलिए सनातन धर्म में जितने भी सनातन धर्मी हैं, जो यह मानते हैं कि हम सनातन धर्मी हैं, उनको जगत गुरु शंकराचार्य के चारों पीठों में स्वयं भगवान शंकराचार्य ने ये लिखा है मठामनाय महानुशासनम में। हम आपको दिखाते हैं क्या लिखते हैं। चातुर्वर्ण्यम यथा योग्यम, चातुर्वर्ण्यम यथा योग्यम वांग मनः कार्यकर्म भी गुरो पीठम समर्चेत विभागानुक्रमेण वै। अर्थात चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जनता को चाहिए कि, चारों वर्णों की जनता को यानी समस्त हिंदू जनता को यह चाहिए कि मनसा, मन से, वचन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, अपने अपने संबंधित गुरुपीठ की पूजा करें। यानी चार, भारत की चार हिस्सा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और चार दिशाओं के आधार पर चार पीठ बने हैं। तो जो जिस क्षेत्र का जनमानस है वो अपने पीठ की पूजा करें, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य का आदेश है। और
इसको तत्कालीन राजा सुधर्मा थे जिन्होंने ताम्रपत्र शासनादेश जारी किया, वह भी इस बात को कहते हैं। वह क्या कहते हैं? सर्वे वयम तत्तन्मण्डलस्था ब्रह्मक्षत्रादय तत्तन्मण्डलस्यैवाचार्यस्याधिकाराधिकृता वर्तिष्यामहे च। अर्थात हम सभी उन मंडलस्थ ब्राह्मण क्षत्रिय आदि उन मंडलों के अधिकारी आचार्यों की आज्ञा का पालन करते हुए व्यवहार करें। यह महाराज सुधर्मा कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं देखिए, कह रहे हैं कि श्री भगवत्पाद पीठा नाम अधिकार मर्हति न तो विनिमय ये नेत्येवमादि नियम बंधो भगवदाज्ञा समव बुद्धस्मस्तैरथास्मदादि ब्रह्मक्षत्रादिवंशोद्भवैः परम प्रेम्णोत्तमांगेनाह्यत इत्येतां विज्ञप्तिमंगीकुर्वन्तु भगवन्त इति। यहाँ पे ये साफ साफ बता रहे हैं कि भगवत्पाद की आज्ञा अनुसार नियमों में बंधे हुए हम सभी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वंशों में उत्पन्न हुए लोग परम प्रेम से इस आज्ञा को स्वीकार करते हैं। तो स्वयं महाराज सुधर्मा ने, स्वयं आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने समस्त भारत की जनता को यह बताया है कि आचार्य पीठों को, जो वर्तमान के आचार्य हैं, उनको पूजा करें, उनको माने, मन वचन कर्म से उनकी आराधना करें, क्योंकि वो साक्षात शिव के स्वरूप है। स्वयं आदि जगत गुरु कहते हैं कि मैं ही हूँ, और जगत गुरु हैं ही, यह हमने प्रमाणित कर ही दिया, क्योंकि उन्होंने दिग्विजय किया हुआ है और शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन है। तो इसलिए हम सभी हिंदुओं को, वर्तमान हिंदुओं को ये चाहिए कि आचार्य का अपमान न करें, और यदि आचार्य का अपमान करते हैं तो अपने विनाश को मान के चलें कि आपका विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद। आशा है आपको यह जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी जानकारी अगले वीडियो में हम देते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल सनातनी वैदिक से जुड़ें। धन्यवाद।